शादी पोस्टपोन कोई नहीं कर रहा है, क्यों डर रहे हैं इतना? मेरे कोर्स की डेट्स शादी की डेट से है तो पहले ही, लेकिन उसकी तैयारी में बहुत समय चला जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा तो क्या है, ऐसे ऐसे मत होइए आप, सब मैनेज हो जाएगा। आपने इतना हौसला बढ़ाया मेरा, अब मेरी बारी। क्या मनीष भाई? बिल्कुल। आप बिंदास पढ़िए। और वैसे भी ये तो ऑनलाइन कोर्स है, घर से ही तो करना है, और मैं हूं ना मदद करने के लिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम प्रिपरेशन पे ध्यान। और शादी की प्रेप्स कौन करेगा? भाई लड़की वाले हैं हम, 1000 काम होते हैं और घर भी तो संभालना है। सोनल बहन, प्रायोरिटी पहले ना आप उस पे ध्यान दीजिए, काम होते रहेंगे, 1 at a time। क्या? वैसे यही कोर्स अगले साल भी हो सकता है, तो एक थॉट ये भी था मेरा कि जहां इतने साल वेट किया है, 1 साल और सही। नहीं नहीं नहीं, क्यों? मनीष भाई वो कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती। आपके मन में ख्याल आया ना, तो आप उसे पूरा कीजिए, वरना मन की मन में रह जाएगी। ठीक है, सोचती हूँ। अरे पुष्पा बहन, कल आपका रीटेस्ट है ना? हाँ है, और राशि का रिजल्ट भी, इसीलिए ना सुबह से मेरे पेट में ऐसा गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है। और ऊपर से ये इतना तीखा है ना, सब मिल गया आपस में। ऑल द बेस्ट दोनों को। गुड लक पुष्पा बहन। थैंक यू। प्रार्थना, चिराग, केक। अश्विन, तुमने ये प्रार्थना और चिराग के बीच की केमिस्ट्री नोटिस की? क्या हुआ? कुछ है क्या ऐसा? नहीं यार, मैं चिराग से पूछा था, उसने मना कर दिया। और तुमने मान लिया? हाँ, अगर कुछ होता तो बताता, छिपाएगा क्यों? दीप्ति तो बचपन से साथ सब बड़े हुए हैं, अच्छे दोस्त भी तो हो सकते हैं। हो तो सकते हैं, लेकिन ये दोनों ना दोस्ती से आगे निकल गए हैं। मैं ना प्रार्थना से जानने की कोशिश करूंगी। अरे पर बी केयरफुल ना, वरना बापोदरा काका को एक और इशू मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। केक नहीं खा रही है? खा लिया। ए चिराग, तू सबके इतनी सारी स्केचेस बनाता रहता है, एक अश्विन भाई और दीप्ति भाभी की बना ले, बिफोर मैरिज स्केच। That's a good idea, राशि। दीप्ति। भाभी। हाँ भाभी। एक रोमांटिक स्केच हो जाए आपका और अश्विन भाई का, मेरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट। Why not? ए राशि। मालूम है, फटाफट आई, काम कर लिया कर खुद का। वाह, अश्विन भाई, दीप्ति भाभी। अरे थैंक गॉड। अरे चिराग। अश्विन भाई, दीप्ति भाभी। क्या मस्त दिखता हूँ मैं। वो तो है। और मैं ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर है। थैंक्स कोलैबोरेटी। थैंक यू चिराग। थैंक्स भाई। इट्स ऑसम चिराग, सीरियसली। थैंक यू सो मच दीप्ति भाभी। कसा दिया। हाँ पुष्पा जी, काठियावाड़ से सीधा मेक्सिको। हाँ, स्मेल्स ओनली अमेजिंग। सर लेकिन ये डिश नहीं है, धोखा है सर। 2 पराठे के बीच में राजमा डाल के खिलाई मैंने आपको, प्रोटीन का प्रोटीन, फैंसी का फैंसी। मैंने धोखा खा लिया बस। हाँ? पुष्पा आंटी, आप इम्पॉसिबल हो। आई एग्री। वाह वाह, दिस सो टेस्टी। अच्छा, और बहुत मस्त है, सच्ची बहुत अच्छा। पुष्पा जी जी, ये टेस्ट कैसी गई? इंग्लिश का रीटेस्ट था सर, वो सब्जेक्ट तो मेरे लिए वैसे ही भग रहा है। मीन्स क्या लिखा है मैंने सब कुछ, अब
टीचर को कितना समझ में आता ना, सारा खेल उस पे। सर मैं डब्बा धो के आती हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कितना अच्छा होता अगर हम बच्चों की तरह मदर्स को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं तो पुष्पा जी को अडॉप्ट कर लेता। मुझे देखो, मेरे जैसे बिगड़े हुए बच्चे को पुष्पा जी जैसी टफ माई चाहिए। सर ऐसा तो पॉसिबल होना चाहिए ना, मदर्स को अडॉप्ट करना। आई मीन पेरेंट्स को। परिवार की जरूरत तो सबको होती है ना। I'm so glad you said that, राशि। But well, सीनियर सिटीजन्स को अडॉप्ट करने के बारे में तो सुना था, पर एक्चुअली किसी एडल्ट को अडॉप्ट करके घर ले जा सकते कि नहीं, इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। तो सर हम फाइंड आउट करते हैं ना, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम शुरू करते हैं। ऐसे कितने सारे बुजुर्ग होंगे जिनकी फैमिली नहीं है, घर नहीं है। अगर उनको कोई सेंसिबल लोग अडॉप्ट करे तो, जैसे कि आप अपना एग्जाम्पल लो। अगर आप किसी नीडी लेडी को अडॉप्ट करते हैं तो आपको माँ मिल जाएगी और उनको घर और बेटा। व्हाट से? Concept of adopting a parent sounds good to me। राशि, इस आइडिया के बारे में तुम डिटेल में सोचो, क्योंकि ये आइडिया कल बहुत बड़ा बन सकता है। नानावटी सर के सामने प्रेजेंट करो, क्या पता कल उनके लेक्चर में इस टॉपिक पर बात हो सके। ओके सर। राशि चल, सेम चीज चल। बाय सर, बाय। Okay, all the best for your results। थैंक यू सर, थैंक यू। Good luck। Adopt a parent। Innovative। तो क्लास, आज मैं आप सबके यूनिट टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली हूँ और रीटेस्ट का रिजल्ट कल डिक्लेयर होगा। ओके? आदिति 71%, वेरी गुड। सुहाना 52%, अद्वैत 49, हिरल 50%, राशि। यस मैम। राशि, तुम्हें याद है जब तुम्हारे 48% मार्क्स आए थे और पुष्पा जी ने मुझे डांटा था? अब उस डांट का नतीजा देखो। We both did well। स्टूडेंट्स, पिछली साइंस टेस्ट में राशि 1 मार्क से फेल हुई थी, लेकिन आज राशि ने पूरे क्लास में टॉप किया है विद 81% मार्क्स। Congratulations राशि। थैंक यू सो मच मैम। राशि, ये भले ही यूनिट टेस्ट के मार्क्स हैं, लेकिन अब तुमने अपने आगे एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि अब कम मार्क्स की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं तुमसे। ओके? श्योर मैम। पुष्पा जी, आपको भी बेटी का परफॉर्मेंस मुबारक हो। वैसे ये जो जीत है वो राशि की नहीं, आपकी है। आपकी मेहनत है। जब इसके 48% आए थे तब मैंने आपको डांटा था, तो आज जब 81% आए ना, तो इसका पूरा श्रेय आपको मिलना चाहिए। वैसे पुष्पा जी, आपने जो कहा था बिल्कुल सही था कि जो स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा है, जो पढ़ना चाहता है, वो तो हर हाल में पढ़ ही लेगा, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ाई में वीक है उसे मदद की जरूरत है, सही गाइडेंस की नीड है। हाँ, मैं मानती हूँ कि इस स्कूल ने राशि को सही गाइडेंस दी, लेकिन राशि के रिजल्ट का पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ राशि को ही जाना चाहिए। ये सब उसकी मेहनत का फल है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। वेल डन राशि। मुझे तुमसे इतने अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा नहीं थी। तो राशि, जैसा कि हमने बेटा आपके सामने कंडीशन रखी थी कि अगर आप 80% से ऊपर मार्क्स लाएंगी तो हम आपकी डिवीजन चेंज कर देंगे।
ताकि तुम अपनी माँ यानी पुष्पा जी के साथ पढ़ने में संकोच महसूस न करो। और आप रिक्वायर्ड परसेंटेज से ऊपर लाई हैं तो अब आप ए डिवीजन में बैठ सकती हैं। नहीं सर, मैं डी डिवीजन में खुश हूँ। अपने मम्मी के साथ पढ़ने में अच्छा लग रहा है मुझे। सॉरी, मुझे पहले थोड़ा संकोच हो रहा था, बट अब मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपने मम्मी के साथ पढ़ रही हूँ। इट्स ऑनर टू स्टडी विद माई मदर इन सेम क्लास। सर, मैं डी डिवीजन में ही रहूंगी। मैं एक शर्त पर तुम्हारी बात मानूंगा राशि। सरन सर ने मुझे तुम्हारे एडॉप्ट अ पेरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं। एडॉप्ट एंड एजुकेट अ पेरेंट। आज से तुम्हें पुष्पा जी को पढ़ाना होगा, उनकी टीचर बनना होगा। आज तक तुमने पुष्पा जी से सीखा, अब सिखाने की बारी तुम्हारी है। करोगी? जरूर करूंगी सर, प्रॉमिस। मम्मी, अब से मैं तेरी टीचर। खबरदार जो मुझे डांटा तो। मजाक 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 कर रही हूँ। पुष्पा जी, अब कल आपके रिजल्ट की बारी है। अरे अश्विनी, आज मैं इतनी खुश हूँ, मैं तुझे क्या बता। दीप्ति को भी बता देना 81%। ओके, भूल तो नहीं मुझे। अश्विन को बता दिया मैंने। और मैंने मनीष अंकल को। मुझे लगा सबसे पहले उन्हें बताना चाहिए। मम्मी, तुझे पता है जब मैं उनके घर पे थी ना, तो पूरा एक हफ्ता मुझे रूम से बाहर ही आने नहीं दिया। सब मुझे रूम में लाके देते थे, स्नैक्स, खाना, मिल्क शेक, बादाम, सब कुछ, ताकि मैं पढ़ाई पे फुल कंसंट्रेट कर पाऊँ। फुल सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। मम्मी, तुझे पता है 81% मार्क्स आने में जितना टीचर्स, ओपेरा कोचिंग क्लासेस, तेरा, अश्विन भाई और चिराग का हाथ है ना मनीष अंकल और सोनल आंटी का भी है। अगर मैं तुम लोगों के साथ चौल के फोयर में होती ना, तो गारंटी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते। अब आ गए ना बात, तो अब तो फुल ढिंचाक धमाल होने ही चाहिए। अरे नहीं रे मम्मी, कोई सेलिब्रेशन नहीं। क्यों? कि यूनिट टेस्ट के मार्क्स थे। अगर फाइनल एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स आए ना, तो पक्का फुल ढिंचाक धमाल करेंगे। वैसे भी नानावटी सर ने मुझे तेरा टीचर बनाया। अभी मेरे सिर पे 2 जिम्मेदारी है। तो इस साल सिर्फ अश्विन भाई की शादी और बोर्ड्स एग्जाम। ओके? ओके। बाहर मेरी ढींगली, वो समझदार था कहीं से। तेरे को अडॉप्शन वाला आइडिया मेरा सॉलिड था। थैंक यू। और किसी को बताना फोन करके? चिराग? हाँ। मैं लगा दिया। अच्छा लगा। एडॉप्शन ऑफ पेरेंट्स, माँ बाप को गोद लेना। राशि का आइडिया अच्छा सोचा ना काकू। माँ बाप को गोद लेना। आई, तुम कहना क्या चाहती हो कि हम दोनों नौकरी छोड़ दे? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि नौकरी से थोड़ा समय निकालो अपने बच्चों के लिए। पिछले 3 साल से देख रही हूँ, कभी यूएसए, कभी अफ्रीका, दुबई और अब स्विट्जरलैंड। काम 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 बस। बच्चे बड़े हो गए। बेटी कब जाती है बाहर, कब घर में आती है, किसके साथ उठती बैठती है। बेटा रात रात भर कहाँ रहता है, फोन पर किससे बातें करता है, ये सब कौन देखेगा? आपने प्रणव को काबू में रखा था ना। वैसे मैं अपने आदित्य और मिताली को काबू में नहीं रख सकती। अरे मग का है प्रणव, आज के जमाने में ऐसा नहीं चलता। आई वर्षा, मर्यादा में रहना, काबू में रहना, ये 2 बातों में बहुत अंतर है। बच्चे तुम्हारा समय मांगते हैं, चीजें नहीं। वैसे भी बड़े हो गए हैं। अब अगर उन्हें अपनी जिम्मेदारी की, संस्कार की या पढ़ाई की कीमत न समझा पाए ना, तो बहुत देर हो जाएगी। सरक जाएंगे वो तुम्हारी मुट्ठी से। पैसे आ जाएंगे बेटा, पैसे आ जाएंगे। ये दिन वापस कभी नहीं आएंगे। ये उनका बचपन, उनकी जवानी। खुद रिटायर हो गई है तो अब बर्दाश्त नहीं होता ना माँ कि हम दोनों कमाते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं, महीनों तक ट्रैवल करते हैं। पोते पोती की रोज रोज देखभाल करनी पड़ती है, वो बोझ लगता है ना। आई जो है वो साफ साफ कहिए ना। बोलतीस तू वर्षा?
मेरे बच्चे मुझे बोझ लगेंगे। अरे ब्याज है वो दोनों मेरा। तुम दोनों से ज्यादा प्यारे हैं वो मुझे। खुद पर लगाम नहीं है। ये बच्चे को क्या सिखाएगी प्रणव? अरे यार तुम दोनों अपनी जिग जिग प्लीज बंद करो प्लीज। और आई तुम्हें हर बात पे सीख क्यों देनी है? देखो आई, जो बात तुम्हें ठीक लगती है जरूरी नहीं कि हमें भी लगे। चुप रहो और रहने दो प्लीज। हर बात में प्रवचन, हर बात में लेक्चर। हे बघा आम्ही दोघं आहोत म्हणून ऐकून घेतोय, और कोई होता तो भाग गया होता। मैं अभी भी कह रही हूँ प्रणव, लेट्स मूव। अलग रहेंगे तो प्यार से रहेंगे। ये रोज रोज की झिकझिक तो नहीं रहेगी ना हमें और ना माँ को। वर्षा, वर्षा, बच्चे होते हुए भी जिन माँ बाप की गोद उजड़ गई हो, उन्हें गोद लेना कितना अच्छा विचार है, नहीं? कितने बच्चे हैं जो माँ बाप को तरसते हैं, और कितने माँ बाप औलाद को। काकू, आजकल बात बात में उन्हें याद और फरियाद, इसके सिवा करने को है ही क्या? पंछी उड़ जाए तो घोंसला थोड़ी ही रहता है, भूत बंगला बन जाता है, काटने को दौड़ता है। फिर भी इस जगह को घर का नाम देकर पड़ी रहती हूँ और उन्हें दुआ देती हूँ, जहां रहे खुश रहे, वरना वहां रहे जहां खुश रहे। हाँ? कभी कभी सोचती हूँ किस काम की ये मेरी पढ़ाई, मेरी अक्कल, बड़ी बड़ी बातें हैं जो खुद अपने परिवार को संभाल के रख न पाए। मुझसे अच्छी तो तू है पुष्पा। हाँ, तू जैसे जो भी है अपने परिवार को बांध के रख पाई है एक धागे में। लाख ताने मारे तेरे बच्चे, तेरी इज्जत करते हैं वो, दिल से प्यार करते हैं तुझे, तेरे हर बलिदान की कदर है उन्हें। अरे बस पुष्पा, बस यही तो जीवन की पूंजी है, और क्या चाहिए इससे बढ़कर? बहुत तकलीफ होती है ना काकू? होती है, होती है। वो घाव छुपा है, भरा नहीं है। कभी कभी देवा टीस मारने लगता है। जैसे तुझे दिलीप का ख्याल चैन से जीने नहीं देता, वैसे ही प्रणव और वर्षा मुझे चैन से मरने नहीं देते। काकू,
आप ही कहते हैं ना कि अगर अतीत को साथ लेकर चलो तो वो वर्तमान बन जाता है। अरे जो आपके बस में नहीं है उसको क्यों दिल पे लेती हो? ऐसे ही कभी कभी रहा नहीं जाता, इसलिए आएगा। काकू, बादल भर जाए ना तो वो भी बरस पड़ते। हम तो इंसान हैं, इसलिए कभी कभी रो लेना चाहिए। बहादुरी का मुखौटा हटा के कमजोर हो लेना चाहिए। आएगा।